महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता एटीएस ने अपनी कार्रवाई में पेशरफ्त करते हुए खलील आब्दी नामी शख्स को मुमरा से जेर हिरासत लिया। उससे तफ्तीश शुरू है। बता दें आपको कि खलील आब्दी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट सिमी का साबिक मेंबर भी है और उसे जो है मुमरा से जेर हिरासत लिया गया और उससे तफ्तीश भी जारी है। जिस तरीके से एटीएस ने यह कार्रवाई की है, इसके पीछे बताया जाता है कि जो जुबैर हेंगेकर को गिरफ्तार किया गया था उससे इब्राहिम खलील आब्दी का कनेक्शन है। इब्राहिम खलील आब्दी पहले कुरला में मुकीम थे और उसके बाद जो है वो मुमरा में मुकीम हुए थे और ऐसे में इब्राहिम खलील आब्दी के घर की तलाशी ली गई और यहाँ से लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान जब्त किए गए हैं। बता दें आपको कि उसके बाद जो है इब्राहिम खलील आब्दी को उसके कुरला के घर में भी लाया गया और वहां भी तलाशी ली गई। जिस तरीके से ये तलाशी ली गई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि एटीएस ने जो जुबैर को गिरफ्तार किया था उसी के मसले पर इब्राहिम खलील आब्दी से पूछगछ की जा रही है। बता दें आपको कि इब्राहिम खलील आब्दी से मुताल्लिक इससे कबल भी एटीएस तफ्तीश कर चुकी है, क्योंकि इब्राहिम खलील आब्दी सिमी से वाबस्ता थे और ऐसे में जो बम धमाके हुए दिल्ली में, उसके बाद से सिमी के जितने कारकुनान हैं उन सब से एजेंसियां तफ्तीश कर रही है और ये तमाम लोग एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र और दीगर इजला में सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट से वाबस्ता अराकीन के खिलाफ जो है पुलिस और एजेंसियों ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ उसके बाद जो है एजेंसियां अलर्ट हो गई है। ऐसे अफराद जिनका माजी में कोई बैकग्राउंड था और रिकॉर्ड रखते थे मुजरिमाना, उनकी भी तलाशी ली जा रही है। उन्हें देखा जा रहा है कि वो मस्कुरा वाला मुकाम पर रहते हैं या नहीं, या कोई एक्टिविटी में तो मुलविस तो नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, अब जो इब्राहिम खलील आब्दी को जेर हिरासत लिया गया उसमें यह बताया गया है कि वो जुबैर के कांटेक्ट में थे, यानी राब्ते में थे और वो मुमरा में छोटे बच्चों को दीनी तालीम अरबी पढ़ाया करते थे। और जिस तरीके से बताया कि इब्राहिम खलील आब्दी एक सबकुदोश टीचर भी है और उन्होंने जो है यहाँ मुमरा में कयाम इख्तियार किया था और कई दिनों से जो है वो बच्चों को अरबी और दीनी तालीम दिया करते हैं। महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने इब्राहिम खलील आब्दी को जेर हिरासत लिया, जिसके बाद उनकी अहलिया महजबीन खलील आब्दी ने एटीएस पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने का इल्ज़ाम लगाया है और बताया है कि दोपहर 11 नवंबर को एटीएस ने उनके घर मुमरा में छापामार कार्रवाई की थी और उसके बाद जो है उनके शौहर इब्राहिम खलील आब्दी को अपने साथ कुरला वाले घर ले गई और कुरला में भी इब्राहिम खलील आब्दी का घर है जहां एटीएस ने तलाशी ली। इसके अलावा जो है मुमरा में भी तलाशी ली गई घर में और उस दौरान एटीएस ने सारा सामान फेंक दिया। इस तरह की शिकायत जो है महजबीन इब्राहिम खलील आब्दी ने की है। महजबीन खलील आब्दी ने एक लेटर डीजीपी महाराष्ट्र और दूसरे मुतल्लिका महकमे को लिखा है और ये ईमेल के जरिए लेटर अरसाल किया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एटीएस ने अपने मुनासिबत से कुछ मामलात की वीडियोग्राफी की और बाकी मामलात जो उनके मुनासिबत में नहीं थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एटीएस की कार्रवाई के बाद जो है महजबीन खलील आब्दी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने घर में दाखिला लिया और जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि वो एटीएस से हैं और घर की तलाशी लेने आए हैं, जबकि उनके पास कोई हुक्मनामा नहीं था और ना ही कोई ऑर्डर थे। इसके बावजूद घर में जो साजो सामान थे वो फेंक दिए, पेन ड्राइव, डेस्कटॉप और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो एटीएस लेकर चले गई। और उसके साथ ही जो है 2 बजे छापामार कार्रवाई की गई। 4 घंटे तक मेरे शौहर जो है वो कुरला नहीं पहुंचे। इस तरह की शिकायत जो है लेटर में महजबीन खलील आब्दी ने किया है। और इसके साथ ही ये बताया कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस तरह का संगीन इल्जाम जो है महजबीन खलील आब्दी ने एटीएस की कार्रवाई पर लगाया है, जबकि एटीएस का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो दुरुस्त है और जिस तरीके से एटीएस को सबूत मिले हैं उसी के बुनियाद पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। बता दें आपको कि जराए का कहना है कि इब्राहिम खलील आब्दी सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट का आइडियोलॉग है और जो
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट है उसके कई कारिंदे जो है आज भी इब्राहिम खलील आब्दी के राब्ते में है। लेकिन जिस तरीके से इब्राहिम खलील आब्दी की अहलिया ने इल्जाम लगाया एटीएस पर, वो कई संगीन इल्जामात है। उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से बेजा हरासा जो है इब्राहिम खलील आब्दी को किया गया है, क्योंकि उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें दवा भी नहीं लेने दिया गया और उन्हें जबरदस्ती जो है जेर हिरासत लिया गया है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।